कौन है एस्ट्रो? ओह माय गॉड। रिएक्शन, एस्ट्रो का रिएक्शन आ गया। बर्दाश्त नहीं हो भाई। क्या? रो रहा है, रो रहा है। सबसे पहले आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा रही हूँ, अब भोग बनाऊंगी। अब तो इस व्लॉग को मैं जस्ट वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। पूजा आरती मैंने की, थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और मैं आ गई सीधी किचन में बाबा जी की भोग थाली बनाने के लिए। तो बस यहाँ तैयारी कर रही हूँ मालपुए के लिए। अब मालपुआ भी कई तरीके से बनाया जाता है, चाशनी वाला भी, बिना चाशनी वाला भी। तो ये मैं बिना चाशनी वाला बना रही हूँ। मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है, हाफ कटोरी सूजी और हिसाब से चीनी डाली है, सौंफ, और इसमें मैं गरम दूध डाल रही हूँ। आप रूम टेम्परेचर पर जो दूध रहता है उसको भी डाल सकते हैं। और अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स किया है और ढक के रख दिया है। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। एक तरफ यहाँ मैंने गेहूं के आटे में नमक डाला है और कसूरी मेथी को क्रश करके डाला है, हरा धनिया, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इसमें डालूंगी मैं घी। और इस आटे से मैंने बनाई है मसाला पूरी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। कोई साग सब्जी साथ में ना भी हो तब भी ये आप चाय के साथ भी खा सकते हो, किसी अचार के साथ, या ये रूखी भी अच्छी लगती है। और थोड़ी सी डाल रही हूँ इसमें अजवाइन, हाथ से मसल कर। ये वाली पूड़ी आप ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अगर आप भी मसाला पूरी बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आटा गूंद लिया था, यहाँ बनाने लग गई हूँ मैं भंडारे वाली कद्दू की सब्जी। सरसों का तेल गरम हो गया है तो जीरा सौंफ डाला है मैंने, 2 सूखी लाल मिर्ची, तेज पत्ता और हींग डाली है थोड़ी। जीरा और सौंफ चटक गया है तो यहाँ मैंने डाल दिया है कासी फल। कद्दू को कासी फल भी बोलते हैं और इसको मैंने छीला नहीं है, ये बिल्कुल कच्चा वाला है। तो बस इसको हल्का सा भून के मैंने हल्दी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और साथ में ही 1 चम्मच भर के मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। अच्छी तरह से इसको मैंने भून लिया है। ज़रा सा मैंने नमक को इसमें ऐड किया है और बाद में पूरा अंदाजे से मैं डाल लेती हूँ। अब मेरा खाना बनाने का जो अंदाज़ा है वो ऐसा है कि एक बार में सब्ज़ी जैसे बन गई उसके हिसाब से मैं जो नमक डाल देती हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। हल्का सा भून के मैंने ढक दिया था और इसमें मैंने थोड़े से पानी के छींटे दिए हैं और फिर से इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करके ढक रही हूँ। जब ये गल जाएगा अच्छी तरीके से तब इसमें और चीज़ें ऐड करूँगी। तब तक इसको मैंने चेक किया है तो 20 से 25 मिनट हो गया था और सूजी बहुत ही अच्छी तरीके से फूल गई है। तो ये ½ लीटर दूध इसमें पूरा लग गया है, थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाला था और देखिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। एक जो पुआ होता है जो पूरा गुब्बारे की तरह फूलता है, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ मसाला बना रही हूँ आलू की सब्जी के लिए। तो धनिया लिया है 5 से 6 स्पून, काली मिर्ची ली है, 2 इंच अदरक का टुकड़ा कूट के ले लिया है और ये 100 ग्राम का पैकेट था, पूरा 50 ग्राम मैंने इसमें धनिया ले लिया है क्योंकि जो आलू की सब्जी है उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है। ये सब्जी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। बस थोड़ी देर के बाद मैंने ढक्कन खोला है, चेक किया है मैंने, सब्जी गल गई है तो इसमें डाल रही हूँ हिसाब से नमक। थोड़ा सा काला नमक डाला है, बाकी रेगुलर वाला नमक। और ये डाल रही हूँ मैं अमचूर पाउडर। और अमचूर पाउडर के साथ में ही मैंने डाली है 1 छोटा चम्मच चीनी का। आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, चीनी का टेस्ट अलग आएगा, गुड़ का अलग आएगा। इस तरह से आप एक बार बना के देखिएगा। कुछ जो कद्दू है उसको हल्का सा मैंने चमचा से मार मार के तोड़ दिया है और बाकी मिक्स कर दिया है तो अलग अलग नहीं रहेगा। और बाद में मैंने डाल दिया इसमें हरा धनिया, थोड़ी देर के लिए ढक दिया था बस, उसके बाद में ये सब्जी भी बन के रेडी हो गई थी।
और जैसे जैसे फैलावा होता रहता है सामान मैं उठा के रखती जाती हूँ। इससे क्या है ना, जगह बनी रहती है, नहीं तो काउंटर पूरा फुल हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से भून लिया। भंडारे वाले कद्दू की सब्जी बनके हो गई तैयार। और फिर से उसी कढ़ाई को धो के मैंने यहाँ पे देसी घी डाला है और इसमें डाल रही हूँ जीरा। तो जीरा जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो ये जो मसाला पीसा था, देखिए बिल्कुल दरदरा पीसा है, पूरा फाइन पाउडर नहीं बनाना है। ये जो दरदरा पीसेंगे ना, और इसमें तो धनिया काली मिर्ची का टेस्ट इतना बढ़िया आता है। हल्की सी हल्दी डाल रही हूँ, इसमें डलती नहीं है बट शगुन के लिए मैं डालती हूँ। और वैसे भी पूजा का खाना बन रहा है तो बिना एक चुटकी हल्दी के मत बनाइए। बस मसाला भुन गया, एक अच्छी खुशबू आने लग जाएगी। आलू को पीसेस करके डाल दिया है मैंने, आलू को बॉईल कर लिया था, हिसाब से नमक डाला है। बस इसको मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से, हल्का सा भून लीजिए और हरा धनिया डाल के ये सब्जी भी हो जाएगी तैयार। एक तरफ मैंने यहाँ पर बर्तन में घी चढ़ाया। अब उसके बाद में जैसे ही मैंने यहाँ पर मालपुए बनाए, बस ये इसमें चिपकने लग गए। मैंने फिर ज़्यादा रिस्क नहीं लिया और इस घी को मैंने ट्रांसफ़र किया नॉन स्टिक वाले पैन में। देखिए इसमें बिल्कुल अच्छे से निकल के आएंगे। ये वाले पुए भी एक बार बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं। वैसे किसी भी त्यौहार में जो मैं पुआ बनाती हूँ वो मैं गेहूँ के आटे से बनाती हूँ। ये मैंने बनाया है मैदा और सूजी से, बट ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। इस तरह से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लीजिए और बस सर्व कीजिए। इसके ऊपर आपको रबड़ी डालनी है तो वो डालिए, और चीनी नहीं डालनी है तो चाशनी बना के उसमें डिप कर लीजिए। बात एक ही है, दोनों तरीके से बनते हैं, तो ये वाला एक बार ट्राई कीजिएगा। और प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको शो किया था कि मैंने उड़द की दाल भिगो के रखी थी रात को, तो उसकी मैंने बनाई है बिल्कुल गरम गरम इमरती। देखिए इमरती मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है। अब फर्स्ट टाइम बनाई है तो हुआ क्या है कि जो पूरा शेप निकल के आता है इमरती का, वो तो नहीं आया, लेकिन इमरती तो बन गई। टेस्ट भी बहुत अच्छा था, पूरा मैंने देसी घी में ही बनाया है तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा था उसका। अब वही है कि एक दो बार ट्राई करेंगे तो वो भी बहुत अच्छे से उसका शेप आने लग जाएगा। जलेबी तो मैंने कई बार बनाई है, तो एक बार फिर से इमरती को मैं ट्राई करूँगी। तो एक एक करके ही मैंने पुए फ्राई किए, बट बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बनाए थे। इतना बनाया था कि दोनों टाइम खा लें और एक आध बच जाए तो दूसरे दिन खा लें। बस उसके बाद में मैंने इस बर्तन में 1 कटोरी चीनी डाली है और हाफ़ कटोरी के करीब पानी। तो इसकी मैंने चाशनी बनाई है 1 तार की इमरती के लिए। और यहाँ दाल में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने पीस लिया था, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनाइएगा। और इसमें डालूँगी मैं ऑरेंज कलर इसमें एक्चुअली ऑप्शनल नहीं है, डालना ही है, क्योंकि कहीं से भी आप इमरती लाएं तो उसका कलर ऑरेंज ही रहता है। तो उसमें जब तक कलर नहीं डालेंगे चलेगा नहीं। बहुत अच्छी तरीके से इसको हाथ से फेंटना है, पानी में डालकर देख लीजिए, ऊपर तैरने लग जाएगा तो परफेक्ट है। और 1 चम्मच जब सारा काम हो जाए इसका फेंटना, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर इसमें डाल के ऐड कर दीजिए। यहाँ देखिए ना, कॉर्नफ्लावर उड़ के मेरी साड़ी पर भी आ गया है। तो मैं खाना बनाती हूँ, मुझे ना एप्रन पहनना बहुत झमेला लगता है मेरे पास 2-2 3-3, बट पहनती नहीं हूँ मैं। ये वाला ऑरेंज कलर मैंने डाला है, ये एक्चुअली थोड़ा येलो है। उसके बाद मुझे ये ऑरेंज कम येलो ज़्यादा लग रही थी। फिर मैंने पैकेट वाला जो पाउडर वाला कलर होता है हल्का सा वो डाला है, तब ये ऑरेंज हो गई है। तो बस इसको डालने के बाद ज़्यादा नहीं चलाना है इसको। अब मैंने इसको पाइपिंग बैग में डाल के बनाया है। आपके पास अगर पाइपिंग बैग अवेलेबल नहीं है तो दूध की जो पैकेट होती है, मैंने उससे आपको जलेबी बनाना भी बताया है। वैसे तो और ज़्यादा इजीली बनती है, बट मेरे पास था तो मैंने पाइपिंग बैग में ही भर के बनाया है। खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है मैंने, और ग्लास में इस तरीके से पाइपिंग बैग को रख लीजिए, भर लीजिए पाइपिंग बैग में और नीचे से अपने हिसाब से कट कर लीजिए। और देखिए पूरे 1 साल बाद मेरा बच्चा घर आया है। अब आपको दिखाती हूँ कि एस्ट्रो का रिएक्शन क्या था उसको देखकर। पूरा कौन है एस्ट्रो? ओह माय गॉड, रिएक्शन, एस्ट्रो का रिएक्शन। चिंकी आ गया, चिंकी। ओह बर्दाश्त नहीं हुआ भाई, बोल रहे क्या?
बाप रे बाप, चिंकी का बर्थडे गिफ्ट। बिछड़ा यार मिला है भाई आज। चिंकी का बर्थडे गिफ्ट। पागल हो गया है। खुश रह, खुश रह। वो तो पागल हो गया, पागल हो गया, फुल मैड हो गया है वो। लिटरली रो रहा है। एक्चुअल में एस्ट्रो चिंकी का बर्थडे गिफ्ट ही था, लेकिन अब वो मेरा है। अब वो आंचल का हो गया है। चलो चलो, पगला गया एकदम। हुआ क्या 1 साल बाद? क्या करूं, एक्साइटमेंट कैरी नहीं कर पा रहा है। चल चल अंदर चल। चलो चल, गोदी ले लो उसको, तू अंदर जा, वो गोदी ले लो उसको। अरे वो गोद में ही नहीं आ रहा। चल 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 चल। जो लैंडिंग हुई है ना आज, चल बाहर में उतार रहा है चप्पल। मैंने अरे बहुत गंदी हो गई वो लैंडिंग में। अरे पर रुमाल तो ले लिया है। किसी कुत्ते को प्यार किया था बाहर। थोड़ी देर पहले सिंह पर मुंह चाटा है उसने। सही थी। जा मंदिर में पहले हाथ जोड़ ले जा। एकदम अलर्ट है। अरे रे 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 रे, हम तो इसे प्यार देते ही नहीं है। चलो अब चिंकी का चर्चा बन के रहेगा एकदम। बच्चे जब घर में आ जाते हैं तो कितनी चहल पहल लगती है, ऐसे लगता है कि हाँ भाई घर में कोई है। बच्चों से ही तो घर घर लगता है। इतनी चहल पहल हो गई मेरे घर में कि क्या बताऊं, और एस्ट्रो तो पागल सा ही हो गया था। तो चलिए, ग्लास में मैंने इस बैटर को जो बनाया था उसको भर लिया है, हाफ हाफ करके मैंने डाला है। और हिसाब से इसको नीचे से कट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा कट मत कर दीजिए कि वो एकदम जैसे मोटा मोटा निकलने लग जाए। तो पूरा नीचे तक ऐसे फैला लीजिए और हल्का सा मैंने कट लगाया है। कैंची ऐसी है कि किसी की नाक भी नहीं कटे इससे। खाने में क्या बन रहा है? पूरा पकवान बन रहा है बेटा। तो मैंने हाथ पर ऐसे निकाल के देख लिया है, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था मुझे। अब मैंने देखिए ट्राई तो पूरा किया है कि मैं इमरती का शेप दे पाऊँ, बट ये दाल इतनी हल्की हो जाती है ना फेंटने की वजह से कि बिल्कुल मतलब हवा की तरह इधर उधर भाग रही थी। तो जैसी मुझसे बन पाई है वैसी आपके साथ मैंने शेयर की है। तो एक बार में ज़रूरी नहीं है कि ऐसी डिज़ाइन बन जाएगी, एक आध बार ट्राई करूँगी तो बन ही जाएगी। तो बस यहाँ पर मैंने 3-3 4-4 इमरती करके और बनाई है, और बहुत जल्दी जल्दी ये बन जाती हैं। और फुल गैस पे नहीं, मीडियम टू लो गैस पर ही इसको क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई कीजिए। और एक बैच जब तक सिक रहा है, दूसरे बैच को आप उसको चाशनी में डुबो दीजिए, और बहुत जल्दी ये मतलब चाशनी पी लेती है। तो दूसरा वाला निकाल के फिर तीसरा वाला डाल दीजिए उसमें, बस जैसे जलेबी बनती है वैसे ही। चाशनी में मैंने ज़रा सी केसर भी डाली, आपको दिख रही होगी, वो मैंने बाद में ऐड कर दी थी केसर। और बस यहाँ पे फटाफट से मैंने बनाया है, और ये बहुत ही स्पीड में बन रही थी जैसे जलेबी तो और भी जल्दी जलने लगती है क्योंकि वो मैदे की होती है। तो इमरती बनने के बाद यहाँ पे मैंने फिर भगवान जी के लिए अलग से मैंने आटा गूंदा है, जिसमें हम लोग नमक नहीं डालते हैं। जो वो हम भोग में चढ़ाएंगे उस आटे में हम नमक नहीं डालते हैं। तो ये देसी घी में ही मैंने भोग थाली के लिए जो जितनी भी पूड़ियाँ थी वो मैंने सेक के उसके बाद में भगवान जी की भोग थाली रेडी की है। अब बनाने की इच्छा तो मेरी 1-2 चीज़ और थी, मगर शरीर एकदम मतलब थक गया था, और फिर भोग थाली बना रही थी तो कुछ भी बिना खाए पिए ही मैं बना रही थी। बस भगवान जी का जो प्रसाद है पंचामृत वो मैंने लिया था, उसके बाद में मैंने कुछ भी नहीं खाया था इतने समय तक। और इतनी मेडिसिन्स वगैरह लेते हैं ना तो बिना कुछ खाए एकदम थोड़ा अनईज़ी फील होने लगता है। अब तो ऐसा ही होता है। तो चलिए, यहाँ लगा दी थी मैंने गौरी शंकर भगवान की भोग थाली,
और उनकी थाली में बेलपत्र ज़रूर रखिए और 1 गिलास पानी। बस उसके बाद मैंने भोग लगाया है। अब भोग लगाते वक्त हम भी वहाँ नहीं रहते हैं, इसलिए भोग लगाने का शूट मैं नहीं लेती हूँ। बस भोग लगाने के बाद में सबको उसी थाली से मैंने प्रसाद दिया है और उसी थाली का जितना भी भोग था वो मैं, चिंकी, आंचल, मम्मी सब ने खाया। या हम दोनों ने बैठ के इकट्ठे ही खाना खाया था। सो खाना खाने के बाद में हमने की है ढेर सारी बातें। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस ब्लॉग के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।